हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशंस एक्सरसाइज 8C क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 8C की सेकंड वीडियो है। स्टूडेंट्स, क्लास 8 की जितने भी हमने चैप्टर्स की वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 6 और क्लास 7 बुक आर एस अग्रवाल के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 6 और क्लास 7 की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 13 है, 4/5 ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 3/5 ऑफ अ नंबर बाय 4। द नंबर इज, हमने नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। फिर उसमें क्या है, 4/5 ऑफ अ नंबर, मतलब कि 4/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, ऑफ अ नंबर, नंबर मतलब जो हमने एक्स माना है, इज ग्रेटर देन मतलब कि इक्वल टू 3/4 ऑफ अ नंबर, 3/4 ऑफ अ नंबर कितना ग्रेटर है, बाय 4। अब स्टूडेंट, जो ये वाली साइड है ना, ये जो है इससे मतलब कि जो 4 जो है ग्रेटर है, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम इनको इक्वल करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर +4 कर देंगे, ठीक है। ये x है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4/5x इक्वल टू 3/4x + 4। अब हम x के टर्म को एक साथ लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 4/5x यहाँ +3/4x है, इधर आके क्या हो जाएगा, -3/4x इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स, इनका हम एलसीएम लेंगे तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 4 20 मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 16x, 5 3 15x इक्वल टू 4। अब यहाँ पर 16 में से 15 लेस किया तो हमारे पास आ गया 1/20 x इक्वल टू 4। हम अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू, अब स्टूडेंट यहाँ पर 4 है, अब यहाँ पर क्या है, 1/20 है, इधर आके ये रेसिप्रोकल है, 20/1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 80, 20 × 4 80। और ये कौन सी ऑप्शन में है बच्चों, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 13 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। बच्चों, अब क्वेश्चन 14 करेंगे। क्वेश्चन 14 क्या है, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इनकी जो एज को है ना, जो 5:7 है, इनको हम 5x और 7x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, लेट द प्रेजेंट एज, हमने प्रेजेंट एज बी की निकालनी है, सिर्फ प्रेजेंट एज ऑफ ए की कितनी होगी, 5x, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी की कितनी होगी, 7x। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड देयर एजेस, तो आपने इस तरह से क्वेश्चन को उतारना है, ठीक है बच्चों। अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या, 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। 4 years मतलब 4 साल के बाद ना, आफ्टर 4 years, विल भी लिखा हुआ है तो आफ्टर 4 years है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हम +4 कर देंगे आफ्टर 4 years, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, ये रेशियो किस में होता है, यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ, 5x/7x की फॉर्म में हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये रेशियो की फॉर्म में है। रेशियो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, /7x + 4। अब इसका रेशियो क्या होगा, 3:4, 3/4, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को किया, 4 5 20x + 4 4 16 इक्वल टू 3 7 21x और +3 4 12। अब x की टर्म एक साथ कर ली, 20x - 21x। अब यहाँ पर 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -16। तो -x आ गया यहाँ पर और -4 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई है। हमें एज किसकी बतानी है, b की बतानी है। तो b की हमारे पास क्या है, 7x है। 7x की जगह हम 4 लिख देंगे तो कितना आया, 7 4 28। तो b की एज क्या आ गई, 28 years, और ये b ऑप्शन में है। तो 14th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, b होगी।
बच्चों अब क्वेश्चन 15 करेंगे। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, द बेस ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल्स इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड्स। हमने इक्वल साइड्स की लेंथ निकालनी है। अब स्टूडेंट्स आइसोसेल्स ट्रायंगल्स क्या होता है, जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना। ये जो 2 साइड्स है ये इक्वल होती है, इसको कहते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है एक साइड, ठीक है। हमने इनकी लेंथ निकालनी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या किया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, पेरीमीटर क्या होगा कि हमने सभी साइड्स को ऐड कर देना है, तो वो हमारा 16 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि अब हमारे पास एक साइड दी हुई है, तो हमने क्या करना है, 16 में से हमने 6 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। अब 10 के हमने इसको डिवाइड किया 2 से, तुम्हारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी साइड भी 5 सेंटीमीटर। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 5 + 5 10, 10 + 6 16। तो पेरीमीटर दिया हुआ है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, तो इसका जो लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है कि हमने सभी साइड्स को ऐड करके हमारा पेरीमीटर आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक साइड दी हुई है 6, तो हमारे पास पेरीमीटर दिया, तो उसमें से हमने क्या किया, 6 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 10, ठीक है। अब 10 को हमने इक्वल साइड में बांटना है, तो इसका 10 का हाफ क्या हमारे पास आ गया 5। तो इक्वल लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड्स की क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। और ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। 15 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 क्या है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 51, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि इन्होंने बोला है जो सम ऑफ इंटीजर्स क्या है 51 है, द मिडल वन इज, हमने मिडल वन वाला बताना है। तो स्टूडेंट्स अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर कैसे होते हैं, जैसे ये सारे इंटीजर ही हैं, जैसे 0 1 2 3 4 है ना। और यहाँ पर क्या है, -1 -2 ये सारे हमारे क्या है, इंटीजर से हैं, ठीक है। अगर हम अब यहाँ पर क्या है, जैसे हम 1 ले लेते हैं, 1 में हम ऐड करेंगे 1 तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। और आगे हम 2 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास इंटीजर आते हैं। तो हमने सपोज यहाँ पर इसको एक x मान लिया, ठीक है ना। और x में हमने क्या किया, जो 1 इंटीजर का x मान लिया उसमें हम 1 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट 1 इंटीजर bx, ठीक है ना। अब सेकंड इंटीजर क्या होगा कि हम इसमें 1 जो x है उसमें 1 ऐड कर देंगे। सपोज यहाँ पर x 1 है तो 1 + 1 2 आ गया, तो x + 1, ठीक है। अब थर्ड इंटीजर क्या होगा बेटा कि यहाँ पर हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया। अब हम यहाँ पर जैसे 1 था हमने ऐड किया, 2 आ गया, तो अब हम यहाँ पर +1, तो x + 1 में एक और +1 कर देंगे तो हमारे पास थर्ड इंटीजर आ जाएगा, मतलब कि x + 2 आ जाएगा, ठीक है ना। x + 1 इसमें हमने 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास थर्ड इंटीजर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x + 2 आ गया, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक साथ, जैसे हमारे पास है स्टूडेंट्स 2 3 4 एक साथ, इनमें कोई गैप नहीं है, इनको कहते हैं कंसेक्यूटिव, लगातार, ठीक है ना, वो मतलब होता है इसका। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 3 इंटीजर मिल गए, इनको हम ऐड करेंगे, x प्लस सेकेंड इंटीजर क्या x + 1, थर्ड क्या x + 2 इक्वल टू कितना आ गया 51। अब स्टूडेंट x की टर्म्स को हमने ऐड किया तो 3x आ गया, इनको ऐड किया +3 इक्वल टू 51। अब 3 को हम इधर ले आएंगे, 51 में से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से हमने 3 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ 11 में से 3 माइनस करेंगे 8 आ गया, और यहाँ पर आ गया 48, तो 48 आ गया। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 48 निकालेंगे, 48/3, 3 1 = 3, 3 6 = 18, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 16 आ गई। अब हमने क्या, इन्होंने क्या है पूछा है, मिडल वन पूछा है, हमने बीच वाला मतलब सेकंड वाले को निकालना है। तो x की जगह हम 16, x + 1 है, इसकी जगह हम 16 + 1 लिखेंगे तो हमारे पास आया 17,
ठीक है। अगर हमारे पास तीनों इंटीजर पूछता है, जैसे क्वेश्चन आता है तीनों इंटीजर पूछना है, तो आपने इस तरह से वैल्यू पुट करके कर देना है। तो जैसे हमारे पास सेकंड इंटीजर आ गया 17 और यहाँ पर 16 + 2 कितना आ जाए 18, तो लगातार 16, 17, 18 ये इंटीजर आ गए, ठीक है ना, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर है और मिडिल वन कौन सा है 17 है। और ये कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो 16 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 17 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 17 क्या है, द सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 देन द स्मॉलर ऑफ द टू इज। हमने स्मॉलर नंबर निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब सेम वही करेंगे, जो लेट द नंबर वन नंबर क्या हो गया, लेट वन नंबर बी एक्स, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इफ़ वन एक्सीड द अदर बाय 15, ठीक है ना। अब अदर नंबर क्या हो गया, एक्सीड कर रहा है x + 15। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। तो वन नंबर हमारे पास x हो गया और यहाँ पर सम बताया, तो यहाँ पर अदर नंबर क्या होगा x + 15 = कितना है 95। अब इनको ऐड किया 2x आ गया 95। अब 15 को इधर लेंगे, या प्लस है यहाँ पर -15 हो गया, 2x = अब 5 में से 5 लेस गया 0 और 9 में से 1 लेस गया 8, x = 80/2। तो 2 4 ज़ा 8, x की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई। और स्टूडेंट्स वन नंबर हमारे पास हो गया 40 का, और अदर नंबर क्या हो जाएगा 40 + 15 55 आया। अब 40 और 55 में से स्मॉलर कौन सा है 40 है, ठीक है ना। तो ये कौन सी ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है, तो 17 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 18, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8C। क्वेश्चन 18 है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशो 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. The total class strength is, हमने टोटल क्लास स्ट्रेंथ निकालना है। तो स्टूडेंट्स तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास, ठीक है। तो कितना है 7x आ गया। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया 5x आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 7x है, इस 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x है। अब ये क्या है कि जो ये बॉयज़ है ना ये 8 ज़्यादा हैं, गर्ल्स से 8 ज़्यादा है। अब इनको हमने इक्वल बनाना है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करते हैं +8 कर देते हैं, ठीक है। या तो हम यहाँ पर -8 कर दें, यहाँ पर हम +8 कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, गर्ल्स में हमने 8 को ऐड कर दिया। अब हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, 7x - 5x = 8 आ गया, 2x = 8, तो x की वैल्यू आ गई 8/2 4 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 4 आ गई। अब बॉयज़ कितने हैं 7x है, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आया। और गर्ल्स कितनी हैं 5 है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। अब टोटल स्ट्रेंथ पूछा है तो हमने इनको ऐड कर दिया तो 48 आ गया, ठीक है। तो टोटल आंसर क्या आएगा 48, और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 18 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 8C के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट पेपर 8 को सॉल्व करेंगे।